देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है भूत अनिश्चित काल। हिंदी में पास्ट मतलब भूत होता है, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस मतलब काल मतलब टाइम होता है। अब सबसे पहले किसी भी टेंस को अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, तो किसी भी टेंस को पहचानना होगा। पहचानने के लिए मैंने बताया हिंदी वाक्य अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे या फिर या ई ए। या मतलब क्या होता है? या मतलब होता है या बराबर आ भी आ सकता है। ठीक, या मतलब आ भी आ सकता है। तो जब भी ये चीज आता है हिंदी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पर याद रहे इसमें अगर है लिख के आता तो टेंस बदल जाएगा। अगर इसी में या है आ जाएगा तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये भी याद रखना है कि हिंदी वाक्य में ता था, ती थी, ते थे और या ई ये अगर है आ गया तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्या है? रूल क्या है? सभी कर्ताओं के साथ जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। क्या का प्रयोग करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। याद रखना है सभी कर्ताओं के साथ ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए। जैसे उसने कहा वह चाय पीता था। अगर या वाक्य अंत में या लाना है तो यहाँ पे वह को उसने लिखना होगा। क्या लिखना होगा? उसने चाय पिया। ठीक ना? क्या लिखेंगे? उसने चाय पिया। अब क्या दोनों की मीनिंग ही, सेकेंड फॉर्म ड्रिंक ड्रैंक, उसके बाद टी। हाँ, आज के जमाने में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टुक, ही टुक, सेकेंड फॉर्म, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, आई टुक टी। समझ गए ना? समझ गए ना? निगेटिव, उसका जो निगेटिव होता है नकारात्मक सेंटेंस जब बनाएंगे हम लोग क्या करना है? सभी सब्जेक्ट के साथ जितने भी कर्ता आएंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड नॉट क्यों लिखे ये चीज जानना होगा, क्योंकि आपको याद होगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू दी गई ना, और जब इसमें एस लगाए तो डज बना दिया गया। डू में ईएस जोड़ा तो क्या बन गया? डज बन गया। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट को हेल्पिंग वर्ब डिड दी गई, क्योंकि डू डिड डन होता है। डू डिड डन होता है ना, डू डिड डन। तो अब ये जो है यहाँ पे इसको चार्ज दिया गया पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का डिड, और जब भी डिड लगेगी तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। कौन सी बात? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम पत्र नहीं लिखते थे, इसको क्या कहेंगे? तुमने। क्या कह सकते हैं? तुमने पत्र नहीं लिखा। पर है नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू डिड नॉट, जैसे हमने डिड नॉट लगाया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया। कौन सी फॉर्म का प्रयोग हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद द लेटर। नेक्स्ट क्या है? इंट्रागेटिव। सेम रूल, इंट्रागेटिव क्या करना है? जैसे सभी सेंटेंस में करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिखना होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट के पहले, और याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या तुम खाना खाते थे? इसे क्या कह सकते थे? क्या तुमने खाना खाया? तुमने खाना खाया। डिड यू ईट, जैसे डिड लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फूड। ठीक, समझ गए? तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट था वो पूरा हो गया। इस समय हम लोग जो है आधे टेंस पढ़ने वाले हैं, और आप लोग जो है इसी तरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो को, और शेयर करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। सारे टेंस के बाद हम लोग आगे की जो डिफिकल्ट ग्रामर होगी वो पढ़ेंगे, और ग्रेट ट्रांसलेटर के तौर पर आप लोग इसको पढ़िएगा। आप अच्छे अनुवादक के रूप में जो है बनिएगा और बढ़िया अंग्रेजी सीखिएगा। थैंक्स ऑल गाइस।